नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए और अन्य जो परीक्षाएं यूपी में आयोजित की जा रही हैं या अन्य परीक्षाओं के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पुस्तकें, लेखक और भारतीय कृषि। ठीक है, इसके हमने टॉप 100 क्वेश्चन लिए हैं, जीके और जीएस के। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत की प्रमुख पुस्तकें और लेखक। तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो वो थे चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिका पुस्तक किसने लिखी? तो इंडिका पुस्तक मेगस्थनीज ने लिखी है। इंपॉर्टेंट है ये भी। संस्कृत व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो वो है पाणिनि। अष्टाध्यायी पर आधारित महाभाष्य, ठीक है, अष्टाध्यायी पर ही आधारित है महाभाष्य, और ये किसने लिखी है? पतंजलि ने। महाभारत और भगवत गीता के रचयिता कौन है? तो ये महर्षि वेदव्यास। एक क्वेश्चन डबल पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में। वो हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक कौन है? वो है बाणभट्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी है। ये क्वेश्चन कई कई बार पूछे गए हैं, 50-50 बार कम से कम एग्जाम्स में। मृच्छकटिकम के रचयिता कौन है? तो ये है शूद्रक। और मृच्छकटिकम का अर्थ क्या है? मिट्टी की गाड़ी। राज तरंगिणी, जिसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया है, ये पुस्तक कल्हड़ के द्वारा लिखी गई। ठीक है, कल्हड़ के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है? हरिसेन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो ये की थी भरत मुनि ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋतु संहारम, मेघदूतम, मालविकाग्नि निमित्तम, तो ये तीनों ही महाकाव्य किसके हैं? ये तीनों ही महाकाव्य कालिदास के हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन विज्ञान, संस्कृत साहित्य और महाकाव्य। आयुर्वेद की प्रसिद्ध चरक संहिता किसने लिखी? चरक ने लिखी थी, और ये चिकित्सा के देवता धन्वंतरी से प्रेरित थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। शल्य चिकित्सा, सर्जरी के जनक की पुस्तक कौन सी है शल्य चिकित्सा पर? वो है सुश्रुत। ठीक है, सुश्रुत ने लिखी है, सुश्रुत संहिता लिखी है जो। रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका किसकी पुस्तक है? तो हर्षवर्धन की। तीनों ही बुक इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य सिद्धांत और खगोल विज्ञान, ये दोनों ही पुस्तक आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है। संस्कृत रामायण के रचयिता कौन है? तो वो है महर्षि वाल्मीकि। रामचरितमानस, जो कि अवधी भाषा में लिखी हुई है, इसके रचयिता हैं हमारे तुलसीदास जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गीत गोविंद किसने लिखी? तो जो गीत गोविंद है वो जयदेव द्वारा लिखी गई है। पदावली किस भाषा में लिखी गई है? तो पदावली मैथिली भाषा में लिखी गई है, और ये लिखी है विद्यापति ने। ठीक है, इन्हें हम मैथिल कोकिल भी कहते हैं, विद्यापति को। संस्कृत में रचित बुद्ध चरित, तो बुद्ध चरित अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। अब देखते हैं पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा, जिन्हें हम नीति पंचतंत्र के नीति शास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। मध्यकालीन इतिहास की महत्वपूर्ण यात्रा वृतांत आत्मकथा है। तो अकबरनामा और आईन अकबरी, तो ये किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है, और ये अकबर के ऊपर लिखी गई है। ठीक है। किताब उल हिंद, जो कि अरबी भाषा में लिखी हुई है, ये किसने लिखी है? अल बरूनी ने। ठीक है, अल बरूनी ने लिखी है, इंपोर्टेंट है। तुगलक नामा के रचयिता, तो तुगलक नामा के रचयिता है अमीर खुसरो। ठीक है, इंपोर्टेंट। रेहला, ठीक है, ये यात्री नामा है एक तरह से। तो रेहला रेहला लिखी है इब्न बतूता ने। ठीक है, और ये मोरक्को का वर्णन किया गया है, मोरक्को यात्रा। ठीक है, और ये कहाँ के यात्रा थे? इटली के। ठीक है, और ये 1313 में इंडिया आए थे, 1333 में ईसा पूर्व। ठीक है। शाहनामा किसने लिखी? ये फिरदौसी द्वारा लिखी गई शाहनामा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो ये कही थी गुलबदन बेगम ने, जो कि हुमायूं की बहन थी। ठीक है, कौन थी? ये हुमायूं की बहन थी, गुलबदन बेगम। चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्र संग्राम से जुड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें देखेंगे अब। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज किसने लिखी थी? तो ये तुम्हारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्होंने लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है, इंपोर्टेंट है जो भी।
इंडिया डिवाइडेड, ये लिखी गई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, ठीक है, इंडिया डिवाइडेड। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंद स्वराज माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, तो ये दोनों ही पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और जी माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ क्या है, इसकी आत्मकथा गौतम उनकी महात्मा गांधी जी की, ठीक है। गीता रहस्य जो कि मांडले जेल में लिखी गई थी, ये किसने लिखी थी, ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई है, ठीक है। इनको मांडले जेल में डाल दिया गया था, उस टाइम लिखी थी। फिर अनहैप्पी इंडिया, तो ये लिखी है लाला लाजपत राय ने, ठीक है, अनहैप्पी इंडिया। अगला क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये लिखी गई है दादा भाई नौरोजी द्वारा। इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये लिखी है मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा, ठीक है। फिर नील दर्पण, तो ये लिखी गई है दीन बंधु मित्र पर, ठीक है। आनंद मठ किसने लिखी है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और ये वंदे मातरम का स्रोत है, ठीक है, वंदे मातरम कहाँ से लिया गया, आनंद मठ से ही लिया गया वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई है। सत्यार्थ प्रकाश, ये पुस्तक किसने लिखी, तो ये लिखी है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, तो ये पुस्तक लिखी है राम मनोहर लोहिया द्वारा, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। तो चलिए आगे देखते हैं और महत्वपूर्ण पुस्तक। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आधुनिक भारत और चर्चित लेखक, विंग्स ऑफ फायर, ये लिखी गई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा। चेजिंग इंडिया, तो ये किसके द्वारा लिखी गई, ये मनमोहन सिंह द्वारा लिखी गई है, ठीक है, पीएम प्रधानमंत्री जो रहे। फिर है गोदान और गबन, तो गोदान और गबन दोनों ही मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देवदास, ठीक है, देवदास किसके द्वारा लिखी गई, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा देवदास लिखी गई, इंपोर्टेंट है। द लाइफ डिवाइन, तो ये किसकी, अरविंद घोष की। विद टॉप ऑफ सैंड, ठीक है, रेत समाधि, ये अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था इसको, ये लिखी है गीतांजलि श्री ने, ठीक है, इंपोर्टेंट है ये। फिर है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसको बुकर पुरस्कार मिला था 1997 में, ठीक है, और ये लिखी थी अरुंधति रॉय द्वारा, इंपोर्टेंट है। वाइट भारत मैटर्स, तो ये लिखी है एस जयशंकर ने, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, ठीक है। कौन है, वाइट वाई 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 भारत मैटर, ठीक है। नाइफ मिडनाइट चिल्ड्रन, तो ये सलमान राउदी द्वारा लिखी गई है। फिर है अगली पुस्तक ए सुइटेबल बॉय, तो ये विक्रम सेठ ने लिखी है ए सुइटेबल बॉय, इंपोर्टेंट। कॉमन येट ए कॉमन, ठीक है, डॉलर बहू, तो ये किसने लिखी, सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई है, इंपोर्टेंट है जो, ठीक है। कॉमन येट ए कॉमन डॉलर बहू। अगला क्वेश्चन, द वाइट टाइगर, जिसको 2008 में बुकर प्राइज मिला है, तो ये अरविंद अडिंगा द्वारा लिखी गई, ठीक है, अरविंद अडिंगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे अंतरराष्ट्रीय पुस्तकें और प्रसिद्ध लेखक। तो द एल्केमिस्ट, ये लिखिए पाउलो कोएल्हो द्वारा, ठीक है, इंपोर्टेंट बुक है, द एल्केमिस्ट, ठीक है, इंपोर्टेंट है। हैरी पॉटर सीरीज, तो ये किसके द्वारा लिखी थी, ये जेके रॉलिंग ने लिखी थी पूरी हैरी पॉटर जो इस पे सीरीज जो बनी है, ठीक है, इंपोर्टेंट। फिर 1984 की एनिमल फॉरम, ये जॉर्ज और और बेल द्वारा लिखी गई, ठीक है, जॉर्ज और बेल। वॉर एंड पीस अन्ना कैरिना, तो ये लिखी है लियो टॉलस्टॉय द्वारा, ठीक है। अगले तो क्वेश्चन देखते हैं, द नेम सेक, ये झुम्पा लाहिड़ी द्वारा लिखी गई, द नेम सेक। फिर है ट्रेन टू पाकिस्तान, ये खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई, ठीक है, इंपोर्टेंट, खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई द ट्रेन टू पाकिस्तान। द ओल्ड मैन एंड सी, तो ये अर्नेस्ट हेमिंगवे द्वारा लिखी गई है, ठीक है, द ओल्ड मैन एंड सी। अगले क्वेश्चन देखते हैं, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, तो स्टीफन हॉकिंग द्वारा लिखी गई है, जो साइंटिस्ट है, ठीक है, इनकी मौत हो गई है वर्तमान में। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे अब भारत में कृषि प्रमुख शाखाएं और उनके प्रकार, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर आता है। कृषि किस सूची का विषय है, तो कृषि किस सूची का है, तो कृषि राज्य सूची का विषय है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आते हैं एपीकल्चर, ठीक है, एपीकल्चर किसकी खेती को कहते हैं,
तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। ठीक है। वीटिकल्चर, तो वीटिकल्चर कहते हैं हम अंगूर की खेती को। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर ऑलेरिकल्चर, ऑलेरिकल्चर सब्जियों की खेती को कहते हैं। ठीक है। फिर है पोमोलॉजी, तो पोमोलॉजी किसको कहते हैं? फलों की खेती को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्लोरिकल्चर, तो फ्लो से फ्लावर, ठीक है, तो फूल, तो फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। और फलों को कहते हैं पोमोलॉजी। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद है। फिर है ऑर्बोरिकल्चर, तो ऑर्बोरिकल्चर कहते हैं बेलदार वृक्षों की खेती। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। सेरिकल्चर, तो सेरिकल्चर रेशम की कीटों को पालने के लिए हम क्या कहते हैं? सेरिकल्चर। फिर है फिश कल्चर, तो मत्स्य पालन। फिश ने पीसी कल्चर भी बोलते हैं सर, पीसी कल्चर। ठीक है, मत्स्य पालन। झूम खेती, कर्तन एवं दहन, इसे क्या कब कहाँ होती है? तो उत्तर पूर्वी भारत में होती है। ठीक है, ये एक तरह की स्थानांतरित कृषि होती है। फिर है वारले, तो वारले एक तरह की स्थानांतरित कृषि है। इसे हम राजस्थान में वारले के नाम से जानते हैं। ठीक है, कहाँ पर? राजस्थान में, इंपॉर्टेंट। फिर है बेबर एवं दैया, तो इसे हम मध्य प्रदेश में बेबर एवं दैया के नाम से जानते हैं। ये एक तरह की स्थानांतरित कृषि होती है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं पोंडू पेड़ा, ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये भी स्थानांतरित कृषि है, जिसे हम आंध्र प्रदेश में पोंडू पेड़ा नाम से जानते हैं। ठीक है, इनके नाम पूछ ले जाते हैं कि कहाँ पर किस नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय फसलें, किस्में और तकनीक। तो रबी की प्रमुख फसलें जो कि शीत ऋतु में होती है, कौन कौन सी है? गेहूं, जौ, सरसों और चना कैसी फसलें हैं? रबी की फसलें। खरीफ की प्रमुख फसलें जो कि वर्षा ऋतु में होती है, ये हैं धान, ज्वार, बाजरा और मक्का। ठीक है। जायद की फसलें कब होती हैं? ग्रीष्म ऋतु में, और ये होती है खरबूज, तरबूज, ककड़ी आदि। ठीक है। चित्रा और कौशल किस फसल की किस्में हैं? तो ये मूंगफली की किस्में हैं। क्या नाम है? चित्रा और कौशल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जया, पद्मा और रत्ना किसकी किस्में हैं? तो ये धान या चावल की किस्में हैं, जया, पद्मा और रत्ना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी की उर्वरकता के लिए हरी खाद क्या है? तो वह ढैंचा या सनई। अगला क्वेश्चन, नमी बनाए रखने के लिए सतह को वनस्पति से ढकना क्या कहलाता है? तो ये मल्चिंग कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। फिर है पीली क्रांति, जिसके जनक है सैम पित्रोदा, और इसका संबंध किससे? तिलहन उत्पादन से। ठीक है, किससे? तिलहन उत्पादन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्मी कंपोस्ट तैयार करने में मुख्य योगदान, तो केंचुआ जो है मुख्य योगदान देते हैं वर्मी कंपोस्ट तैयार करने में, जिन्हें हम किसानों का मित्र भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य, तो यह है उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, पूर्ण ऑर्गेनिक खेती वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है जो भी। और 2016 में ही पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती वाला राज्य बन गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख कृषि संस्थान, योजना और क्रांति। तो कृषि सखी कार्यक्रम जून 2024 में कहाँ से हुआ था शुभारंभ? तो बनारस से इसका शुभारंभ हुआ, कृषि सखी कार्यक्रम। यूपी कृषि अनुसंधान परिषद जो कि 1989 में बना था, इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, तो इसका मुख्यालय है शिमला। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान, जिसे हम काजरी बोलते हैं, जो कि कहाँ पर है? यह जोधपुर। ठीक है, जोधपुर राजस्थान। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मेरठ में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये हमारा करनाल में है। ठीक है, हरियाणा। करनाल कहाँ पर है? हरियाणा में। पीएम किसान सम्मान निधि कितनी राशि दी जाती है? तो 6,000 रुपये साल में दिए जाते हैं, 3 किस्तों के द्वारा, 2,000 की किस्त दी जाती है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा कब की गई? तो ये 28 जुलाई 2000 को राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई थी। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जीरो बजट प्राकृतिक खेती के जनक कौन है? तो ये सुभाष पालेकर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो। ठीक है, जीरो बजट प्राकृतिक खेती। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि क्रांति के जनक, तो वो है एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो